अभी क्वेश्चन जो है वो है इंग्लैंड टूर के बारे में, क्योंकि जाते जाते आज का मैच तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, पर जाते जाते एक बारी इंग्लैंड जो टीम गई है, जो टेस्ट टीम है, उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। वहां भी एक बहुत बड़ा स्क्वाड गया है, तो उधर भी आप देख लीजिए। ओपनर्स की कोई कमी नहीं है, बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। कहा कि पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव आएंगे, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो चोटिल होके इस दौरे से बाहर हो चुके हैं। और वहां पे देखें आप ऑलराउंडर, वहां पे देखें आप गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव। इन तेज गेंदबाजों को अगर हम देखें आशीष, इंग्लैंड में जब टेस्ट मैच होता है मजा आता है, बॉल थोड़ी स्विंग करती है, कंडीशंस थोड़ी हेल्प करती हैं। खैर अब तो वो भी चेंज हो रहा है इंग्लैंड में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी इतनी हो गई है कि बॉल खैर, पर अगर वो जो सीमिंग कंडीशन, स्विंगिंग कंडीशंस जो इंग्लैंड में दिखते हैं हमको, अगर वैसे ही हुए, इन सब बॉलर्स में से आप किसको देखना चाहेंगे, किसको बैक करेंगे टू परफॉर्म वेल इन दोस कंडीशंस? देखिए, जितनी मर्जी हीट वेव आ जाए, पर जब 5 टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2.5 टेस्ट मैच में तो गेंद हिलती हुई दिखेगी। ये बात पक्की है। इंग्लैंड आपको उस तरीके की भी पिच देगी, ज्यादा भी मिल सकती है। पिछली बार हमने देखा कि 3 टेस्ट मैच में गेंद अच्छा खासा हिल रहा था। तो भारतीय ये गेंदबाजी की अगर आप बात करें, बिल्कुल दमखम रखती है, सक्षम है। आप ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस है, आपके पास शामी की कला है, बुमराह, तो आपके पास गेंदबाजी में कोई कमी नहीं। मोहम्मद सिराज बड़े जोर शोर से इंतजार कर रहे हैं, अगर मौका मिले, जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक, तो आपके पास गेंदबाजी में विकल्प की कोई कमी नहीं। पर हाँ, जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ेगी फिर आप देखेंगे, मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि ना कम से कम आप बदलाव करने को देखें। जब आप बात करते हैं किसी भी फॉर्मेट की, वो तो हम हर समय चर्चा करते हैं कि आप ज्यादा खिलाड़ियों को मौके दें, पर जब आप टेस्ट मैच की बात करते हैं तो आप और ज्यादा सेटल आप टीम चाहते हैं। तो अगर आप शुरुआत की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ईशांत शर्मा, बुमराह और शामी, उन्हीं के साथ आप जाएंगे। और उसके बाद पहले 2 टेस्ट मैच तो उम्मीद करता हूँ और अच्छी गेंदबाजी करेंगे, और उसके बाद आवश्यकता हो तो आप चेंज जरूर करें। आपके पास शार्दुल ठाकुर है, उनको जो मौका मिला उन्होंने अच्छा किया। उमेश यादव का इतना एक्सपीरियंस, जिनकी बात बहुत कम हो पाती है कई बार। पिछले 1 डेढ़ 2-3 साल में हमने देखा, जब भी भारत घर पे खेलती है, चाहे एक गेंदबाज के साथ खेलना हो तो उमेश यादव खेल रहे होते हैं, उन्होंने भी अच्छा किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है भारतीय क्रिकेट के लिए। सिर्फ यही है कि ध्यान रखें कि बदलाव, वो एक चिंता का विषय मेरे लिए हमेशा रहता है, कभी कभार जरूरत से ज्यादा होते, क्योंकि आप कोई भी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, स्पिन गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, हमारे जो खाने हैं वो पूरे हैं, उसमें कोई शक नहीं। टीम में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पर एक बात है वीरू, अगर इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि भाई जब हम वहां पे आए थे आपने एक पिच दी जो झूम रही थी, तो हम आपको पिच देंगे जिसपे जो झूम रही है जो झूम रही है, नाइस, जो हिल रही है, हल्की हल्की घास भी है, उस पे स्पीड भी है, क्या पता ऐसी पिच दे दे वो यहाँ पे, हरी 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 हरी। देखिए, मैं कहूँगा वो तो दोनों टीमों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब भारत ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता था, एक टेस्ट मैच में स्विंग वाली विकेट मिली थी जिसपे भारत टेस्ट मैच हारा था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। और बाकी जो टेस्ट मैच हुए थे उन पर भारत जीता था, जहाँ पर हेल्प नहीं थी बॉलर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड अगर ऐसा करता है तो वो, उनके बल्लेबाज भी ऐसे नहीं है कि वो स्विंग कंडीशंस में खेल पाए या बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए, क्योंकि उनका 1-2-3 अभी है थोड़ा हल्का, 1-2-3 वनरेबल है थोड़ा। वहां पे भी बड़ी चर्चा हो रही है कि आप खिलाएंगे क्या सिबली, बर्न्स, क्रॉली, क्या वही होगा? मैं वही बोल रहा हूँ कि उनकी बैटिंग वैसी नहीं है कि वो सिर्फ, मैं कहूँ कि उनके 2 या 3 बैट्समैन हैं जिन पर वो निर्भर करते हैं इस टेस्ट सीरीज में, बाकी उनके सब नए खिलाड़ी ज्यादातर। तो अगर ऐसी कंडीशन मिली और इंग्लैंड टॉस हारेगा और पहले बैटिंग करनी पड़ी, क्योंकि इंग्लैंड में ना पहली इनिंग बहुत जरूरी रहेगी, चाहे पहले भारत पहले बैटिंग करे चाहे पहले बॉलिंग करे, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत के पास ऐसे गेंदबाज हैं जो 20 विकेट ले सकते हैं, तो इसलिए इंग्लैंड को भी समझना होगा कि स्पिन ट्रैक तो चलो भारत ने दिए थे, क्योंकि भारत स्पिन झेल सकता था, लेकिन इंग्लैंड अगर स्विंग ट्रैक देगा तो शायद क्या उनके बैट्समैन स्विंग झेल पाएंगे या नहीं, ये भी तो एक सवाल है ना। सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत की बैटिंग देखें तो इंग्लैंड से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है नंबर ऑफ मैचेस में, चाहे पुजारा हो, विराट कोहली हो। बैटिंग से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफी चर्चा हो रही है पुजारा और रहाणे के बारे में कि बड़े स्कोर नहीं आए हैं, और स्पेशली पुजारा, ये सब हमने नोटिस किया था कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद तो खैर सब बड़े खुश थे, पर इंग्लैंड की सीरीज के बाद और अभी इस टेस्ट सीरीज के आने के पहले जो चर्चा हो रही है, कहीं पे कह रहे हैं, पर तो अभी भी लगता है 3-4-5 जो है इंडिया का काफी सॉलिड है। WTC की वजह से काफी बात हुई वो फाइनल के हारने के बाद, पर पुजारा, कोहली और रहाणे तो सॉलिड 3-4-5 है ना वीरू?
नहीं, बिल्कुल सॉलिड है। वो ऊपर रोहित शर्मा और वो भी एक सॉलिड है। वो भी इतने एक्सपीरियंस हो गए उनको वनडे टेस्ट क्रिकेट का, ऐसा नहीं है कि वो 5 या 4 ही मैच खेले हों। तो कौन है तो ओपनर उनके साथ दूसरे? अभी तो मुझे रोहित और लगता है शुभमन लग रहा था, तो मुझे लगता है शुभमन कि मयंक और रोहित को ओपन करनी चाहिए अभी फिलहाल। और नीचे भी देखें तो अगर ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में अगर उनका बेस्ट फॉर्म तो वो टेस्ट क्रिकेट में दिखाया उन्होंने अभी तक, T20 और वनडे में नहीं दिखाया। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में 100 बनाया, चाहे इंग्लैंड में 100 बनाया, चाहे इंडिया में रन बनाया। तो या मुझे लगता है कि बैटिंग वाइज इंडिया कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इंग्लैंड से। तो अगर कहीं अगर इंडियन बैटिंग फ्लॉप होती है तो इंग्लैंड की बैटिंग भी फ्लॉप होने के चांस है स्विंग कंडीशंस। ओपनर और आपके हिसाब से यही तो मजा टेस्ट क्रिकेट का कि आप इंडिया में आते हो, आप तो टर्निंग ट्रैक पे खेलना पड़ता है, आप इंग्लैंड जाते हो तो आपको स्विंग कंडीशन खेलनी पड़ती है, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो आपको बाउंस टैकल करना पड़ता है, साउथ अफ्रीका जाते हो तो आपको सीमिंग कंडीशंस मिलती हैं। तो वो हर कंडीशन में आपको खेलना आना चाहिए। तो ये चैलेंज है ये सीरीज भारत के लिए। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि 5 टेस्ट मैच है, तो फिटनेस का सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या हमारे पूरे 11 प्लेयर जो खेलेंगे वो 5 टेस्ट मैच तक फिट रह पाएंगे, स्पेशली गेंदबाज। क्योंकि जनरली क्या होता है जब 5 टेस्ट मैच आते हैं तो गेंदबाज कहीं ना कहीं 2-3 टेस्ट मैच के बाद थोड़े टायर्ड हो जाते हैं, इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो वो एक सवाल है। और एक और बात भी है कि अभी 3 हफ्ते की छुट्टी भी करके आए इंग्लैंड में, क्या पता थोड़ा डीप फ्राइड खाना खा लिया हो। पर चलिए लगिए ट्रेनिंग वापस। 5 टेस्ट मैच है लंबे। ओपनर आपके हिसाब से आशु, रोहित शर्मा के साथ तो श्योरिटी थी कि शुभमन गिल होंगे, पर आपकी बुक में कौन आते हैं? मयंक अग्रवाल, केएल राहुल को भी वहां पे बल्लेबाजी करते देखिए, केएल राहुल को तो अभी जो मैंने सुना है कि टीम मैनेजमेंट ने स्टेटमेंट दी कि हम उनकी और देख ही नहीं रहे हैं बतौर सलामी बल्लेबाज। अब जो हमने 50 ओवर में उनके साथ अपनाया है वही हम करना चाहते हैं एज ऑफ नाउ टेस्ट मैचेस। तो इसीलिए पृथ्वी शॉ को बुलाया गया रिप्लेसमेंट। तो अभी तो आपको मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा दिखेंगे और दिखने चाहिए। उसके बाद विराट कोहली, पुजारा, रहाणे, ऋषभ पंत। अब अगर आपको देखने वाली बात रहेगी कि नंबर 6 पे WTC में आप जडेजा के साथ गए थे, उधर आप जडेजा के साथ ही जाते हैं या एक और बल्लेबाज आते हैं केएल राहुल या हनुमा विहारी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बदलाव की आवश्यकता है।